वक्फ का जो एक कानून आया है, ये हमारे कब्रिस्तान, मस्जिद, यतीम खाना पे हमला है। हमें डर है कि ये हमारे ज़मीन पे कब्जा करके अपने बिजनेसमैन लोगों को देंगे। हम हर हाल में इस कानून को वापस करा के दम लेंगे। चप्पा चप्पा गली गली में गूंज उठेगा इस काला कानून के खिलाफ। ये काला कानून बहुत ही महंगा पड़ेगा नीतीश कुमार जी को और उनके एमएलए और एमपीज को। यहाँ पे जिन लोगों ने, यहाँ के एमएलए एमपी जो भी भाजपा को समर्थन किया है, उन सबको महंगा पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, दिलीप जायसवाल जी होश में आइए, मोदी जी होश में आइए, जेपी नड्डा जी होश में आइए। और जो लोग दलाली कर रहे हैं भाजपा का और वो घूम घूम के बता रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है, उनको ही महंगा पड़ने वाला है, उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। और हम कहते हैं कि ये काला कानून जल्द से जल्द वापस लो। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो कानून पास हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से उतरे हैं, है ना। सरकार से ये प्रेशर और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है इस कानून को वापस लिए, काले कानून को। वक्फ तरमीमी बिल संविधान पर लटकती हुई एक तलवार है। वक्फ तरमीमी बिल ये मुसलमानों के जायदाद को कब्जा करने की एक सोची समझी सरकार के द्वारा साजिश है। हमारे मस्जिदों पर, हमारे ईदगाहों पर, हमारे खानकाहों पर और हमारे कब्रिस्तानों पर ये सरकार की कब्जे की नीयत से ये कानून को लाया गया। आज अख्तुल ईमान साहब का देखा, काफ़ी पुरजोर तरीके से उन्होंने एहतजाज किया था। अररिया में वैसा नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है? एमआईएम थोड़ा फीका सा नज़र आ रहा है। नहीं, एमआईएम फीका नहीं है, ये एमआईएम का नहीं है, ये सर्वदलीय है। इसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग शामिल हैं। एमआईएम इस पुरजोर तरीके से निकालेगी इंशाल्लाह। ये मार्च दरअसल ये था जो मुसलमानों को कहीं कहीं बार बार कोई पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी बना करके टारगेट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, राम मंदिर का इशू क्या था, पोलराइजेशन का एक जो है बहुत बड़ा जो है टॉपिक था, नैरेटिव सेट करना था। धारा 370 क्या था, एक नैरेटिव सेट करना था। आखिर यूएपीए को ला करके हमारे साथी उमर खालिद, शहजीद इमाम, इन लोगों को जो है कि जेल में डाला गया है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भी लेके लाया गया है, या इससे पहले 3 तलाक वगैरह, ये क्या दर्शाना चाह रहा है? आप देखिएगा तो उसमें जो है जेडीयू और बीजेपी आरएसएस के लोग बोलेंगे कि इसमें बहुत सारे फायदे। हम कहते हैं बहुत सारे फायदे, आओ भाई टीवी डिबेट पे तुमको हम सवाल जवाब करते हैं, देखते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है, जो सेकुलर फोर्सेस हैं इस देश में, जिसको मानते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो जो बीजेपी के खिलाफ भी इस देश में इलेक्शन चुनाव लड़ती हो, उस पार्टी के लोग भी देखिए आंदोलन और सड़क पे नहीं आ रहे। अब सोचिए कि यहाँ पे जितने हैं सब लोग युवा हैं, नौजवान हैं, उनके कॉल पे यहाँ पे सब लोग आए, तो पार्टी को होना चाहिए। लेकिन इससे साफ साफ जाहिर है कि वो हमारे साथ कोई भी पार्टी ईमानदारी से खड़ी नहीं है। आपके साथ अभी जो है किसी जो है विरोध प्रदर्शन को निकाला है, इसमें कौन पार्टी का सहयोग है? देखिए, मुख्यधारा की पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग थे, लेकिन मुख्यधारा पार्टी के मुख्य जो लीडरान, जो नेता है, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। यहाँ से पटना और दिल्ली तक आप उठा के देख लीजिएगा, सच्चाई है। इस स्टोरी को जानना चाह रहे हैं कि कौन पार्टी का आपको समर्थन मिला है? आप यही देखिए ना कि समर्थन तो ऐसे ओरल सब दे रहा है कि कांग्रेस भी, राजद भी, एमआईएम भी, जनसुराज भी अलग अलग है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं, आप राहुल गांधी का अगर ट्वीट अगर और फेसबुक चेक कीजिएगा, आपको एक भी जो है उसका नैरेटिव या उसका स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ 1 तो 2 लफ्ज़ में लिख देता है, उसको बस हो गया। अगर भाई आपने सब चीज़ पे बोल रहे हैं, अडानी और मोदी और सबके खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपको वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ बोलने की कुछ नहीं, ना वो बोल रहा है, ना प्रियंका गांधी बोल रही है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जैसे महाराष्ट्र के जो एक नेता है कांग्रेस के, संजय गुप्ता, देखिए कांग्रेस से वो 2 मरतबा राज्यसभा लोकसभा रहे महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, और उस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो कह रहे हैं कि शर्मनाक बात है कि अगर लोग यहाँ पे इस देश में शाहीन बाग आंदोलन की तरह फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अगर वो लोग आंदोलन करेंगे तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। तो हम उसको बतलाना चाहते हैं, भाई तुम अगर जनरल डायर और अंग्रेज बनना चाहते हो तो हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम लोग भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। चलते चलते सड़क पर फांसी पे लटक जाएंगे, लेकिन इस काले कानून को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मंजूर नहीं। विरोध प्रदर्शन इस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कोई न कोई रिस्पॉन्स नहीं आए, चूँकि हम लोग दोनों बैटल लड़ रहे हैं, एक लीगल एक पॉलिटिकल। हमारा ये है कि ठीक है लोकसभा राज्यसभा में हार गए, लेकिन कई स्टेट्स में, तमिलनाडु में, केरला में, बंगाल में, कई स्टेट में की बात चल रही है, वहाँ पे इसके अगेंस्ट में कहीं एक वोट करके जो वहाँ के जो सरकार है उन लोगों ने ये दर्शाया कि हम नहीं मानते।
उसी तरह हम लोग दबाव बना रहे हैं पार्टी से इस्तीफा देकर के जेडीयू से हमने ये दबाव बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आपकी विधानसभा ठीक है, आपकी मजबूरी थी केंद्र में साथ देंगे, लेकिन आपका विधानसभा चुनाव सामने है। आप इस बिल के खिलाफ विधानसभा में एक आप ये पारित कीजिए और बोलिए कि हम जो है ठीक है इसको हम नहीं मानते हैं। आप पहले जो है जदयू के सहयोगी रहे हुए हैं, उसके बाद में आप जो जदयू के जो वरिष्ठ पद पर आप बैठे हुए थे, फिर आपने जदयू का जो है पद को क्यों हटा दिया? देखिए, जनता दल यूनाइटेड हमने ज्वाइन इसलिए किया था कि जनता दल यूनाइटेड की जो ट्रिपल सी फार्मूला है, क्राइम, करप्शन और ये तीनों ट्रिपल सी जो फार्मूला है ये तो स्ट्रॉन्ग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार ठीक है, वो बीजेपी आरएसएस के साथ में 20 सालों से है इस राज्य में, लेकिन विकास का काम तो किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ये सब लोग बोलते हैं। लेकिन हमारी एक ये मुद्दा है कि आखिर जब पूरी दुनिया, हम सिर्फ इस देश नहीं बोले, जब पूरी दुनिया के मुसलमानों की निगाहें जब नीतीश पर टिकी हुई थी कि मुसलमान की मस्जिद और मदरसा और ईदगाह और दरगाहों के खिलाफ एक पॉलिसी और बिल बनाई जा रही है, नापाक और नाजिद और एक साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ खड़ा होगा, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए आप देखे होंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान और अलग अलग मुस्लिम देशों में इवन कि BBC उर्दू वगैरह, जो वर्ल्ड BBC उर्दू वगैरह उन लोगों ने छापा भी है, जो अरब वर्ल्ड है वहाँ पे भी इसका प्रोटेस्ट धरना हो रहा है। सेम वैसा ही होगा CNRC। जब हम लोग शाहीन बाग आंदोलन शुरू किए थे, JNU से चंद लोग, पूरे देश में शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, हमारे सारे साथी जेल में हैं। वही शाहीन बाग आंदोलन की तरह हम लोग इस आंदोलन को फिर खड़ा करेंगे और एक तंबू गाड़ देंगे अररिया में, और हम लोग बोलेंगे कि नीतीश कुमार आने वाला चुनाव में तुमको सकने नहीं देंगे बिहार में, क्योंकि तुमने एंटी मुस्लिम जो है सारा कार्य पे सहमति और मौन सहमति जताई है। क्या इस बार समुदाय के लोग क्या नीतीश कुमार के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब अभी सूजन कैसे रहेगा? था नीतीश कुमार के साथ मुसलमान था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी जो पॉलिसी लाया गया है, आप सोचिए कि जिस मस्जिद मदरसा में इन लोगों ने, हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने दान कर दिया, अब वहाँ पे खुदाई शुरू कर दी। परसों का न्यूज़ है, सहारनपुर में 687 मदरसों का इंक्वायरी सेटअप किया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस जा के इसको मदरसे में और मस्जिदों में घुस रही है। अब बताइए मुसलमान बर्दाश्त करेगा? कितना बर्दाश्त करेगा? फिर आप ही सोचिए, इस देश का दलित, इस देश का इसका चुनाव क्या इस बार जो है देखिए, नीतीश कुमार RSS और प्रेमिकल सोच के जो लोग हैं इस पार्टी में जीती, उसका खोपचे में हुआ चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ये बात कर रही है ये फैसला नीतीश कुमार का नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग उससे सहमत नहीं हैं। नहीं सहमत होने की वजह से बहुत लोग, हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड पार्टी में छोड़ करके हम लोगों ने सड़क पर आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया है। और ये आंदोलन वैसा ही होगा जब किसान आंदोलन, किसान बिल जब लाया गया तो पार्लियामेंट में एक्ट बन गया था, पास हो गया था, लेकिन जब वहाँ पे किसान ने जब कुर्बानी देना शुरू किया, ये भारत सरकार जो वक्फ बिल पास किया गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त के खिलाफ है, और इस बिल का हम लोग मुखाफलत करते हैं और अंतिम दौर तक करते रहेंगे। इसलिए करेंगे, ये अल्लाह की संपत्ति, वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, इस पर किसी का हक नहीं है। ये मुसलमानों का अपनी संपत्ति है, इस पर किसी तरह का तरमीम करना या इसको बांटना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसी के ख़िलाफ़ हम लोग भारत सरकार के ख़िलाफ़ इस बिल को वापस लेने के लिए आज कैंडल मार्च निकाले हैं और इसका पुरजोर हम लोग खिलाफ़ करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मोदी सरकार जो है, जहां पर महंगाई पर बात करना चाहिए था, बेरोज़गारी पर बात करना चाहिए था, लेकिन आज के दौर में देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। ये जो बिल पास किया गया असल में ये तोड़ने का, हिंदू मुसलमान को तोड़ने के लिए बिल पास किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर बिल्कुल गलत है। और हम लोग इसका विरोध करेंगे और मरते दम तक करेंगे। हम लोग का ये हक है। वक्फ बिल पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। हम इसके खिलाफ़ जो है कि आवाज़ उठाते रहेंगे। परिचय दीजिए। इकबाल अहमद, IYC विधानसभा अररिया। स्कूल आंदोलन के लिए स्कूल आंदोलन किए और काफ़ी प्रशासन से भी इसके विषय में वार्तालाप हुई। हमारे दोस्त डॉक्टर तबरेज़ हुसैन साहब भी प्रशासन से मिले और हम लोगों ने काफ़ी उन लोगों को, प्रशासन को ये यकीन दिलाया कि हम लोग पढ़ लिख करके समाज के लिए लड़ने के लिए आए हैं। हम लोग किसी भी तरह का आपको कोई भी तरह का उत्पाद नहीं मचने देंगे और किसी तरह का हुड़दंग नहीं होने देंगे। क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं, इस बार 2025 का चुनाव होने वाला है, इस बार क्या मुस्लिम जो है नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे
या अलग नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा था, पूरी मजबूती से। आप देख रहे हैं जेएनयू से हमारे दोस्त डॉक्टर तबरेज़ हसन साहब है, ऐसे लोग जब नीतीश कुमार के साथ हो सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि और किस हद तक लोग हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब हर फैसले में, आप CA/NRC में हो, वक्फ बिल में हो, वो हर फैसले में जब आप RSS के गोद में जाके बैठने का काम करेंगे तो हम किस हिसाब से आप पे विश्वास करेंगे। तो क्या ये आंदोलन जो चलता ही रहेगा? 100% चलता रहेगा, जैसे CA/NRC में चलता रहा उसी हिसाब से। अब आपको हम लोग बोले अररिया में तंबू गाड़ करके आपको तब तक लड़ेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं हो जाता। मेरा नाम राहिल अहमद हुआ। देखिए यहाँ हाथ में तकिया लेके भी जो है यहाँ भी लोग खड़े हैं और पीछे तिरंगा का जो झंडा भी खड़े हैं। क्या लग रहा है? लग रहा है कि हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हम लोग आगे लड़ते रहेंगे, हुकूमत जब तक ये बिल को किसान बिल की तरफ वापस नहीं लेगी तब तक ये बिल हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए जितनी कुर्बानी देनी पड़े, जैसे जो करना पड़े। हुकूमत को जो है मजबूर होना पड़ेगा ये बिल वापस लेने के लिए। इनायतुल्ला। आपने सुना कि यहाँ पे जो है जिस तरह से जो प्रोटेस्ट करे तो उन्होंने खासतौर पे कहा है कि वर्ष 2025